अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की अप्रत्याशित और बड़ी जीत के बाद वैश्विक स्तर पर कई बदलाव होने के संकेत अभी से नजर आने लगे हैं। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप की जीत के साथ ही यूरोप में इस वक्त खलबली मची है, और वो यूरोप जो लगातार रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में यूक्रेन के साथ खड़ा नजर आता था, यूक्रेन को अत्याधुनिक हथियार सप्लाई करता था कि वो रूस पर हमला करे, वो अब अपने हाथ खींचता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज ने ये पहल शुरू की है और उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बातचीत करके रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष को रोकने का आह्वान किया है। जी हां, ये अहम इसलिए है क्योंकि रूस और यूक्रेन के युद्ध की शुरुआत के बाद से ओलाफ स्कॉल्ज वो पहले नेता हैं नाटो देशों के जिन्होंने राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत की है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति को लेकर यूरोप में इस वक्त खलबली मची हुई है। यूरोप के तमाम देश उस बात को समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप यूरोप को लेकर कड़ा रुख अख्तियार कर सकते हैं और वो नाटो जैसे संगठन में भी अमेरिका को पीछे खींचते हुए नजर आ सकते हैं। और इसीलिए अब जो यूरोप के तमाम देश हैं वो एक तरफ जहां एकजुटता की बात आपस में करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं वो ये भी चाह रहे हैं कि वो रूस के साथ भी अपने संबंधों के द्वार जो हैं वो खोल कर रखें। और एक बार फिर से इसकी शुरुआत जर्मनी ने की है और ओलाफ स्कॉल्ज और पुतिन के बीच फोन पर बातचीत हुई है। आपको बता दें कि जो ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति है उसमें ट्रंप बड़ी संख्या में जो यूरोप के लोग अमेरिका में आकर जो अमेरिका के लोगों के नौकरियों पर कब्जा कर रहे हैं, इसका उन्होंने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान विरोध किया। और बार बार वो बॉर्डर को जब सील करने की बात करते हैं तो वो जिक्र इस बात का भी करते हैं कि कैसे अलग अलग देशों से लोग आकर अमेरिका में बस रहे हैं और अमेरिका के जो मूल निवासी हैं उनके हकों को मारते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से युद्ध की स्थितियों के बीच ट्रंप का बयान हर बार सामने आता है जिसमें वो कहते हैं कि अमेरिका वर्तमान परिस्थितियों में किसी भी दो देशों के बीच युद्ध में खुद को नहीं झोंकेगा और वो खुद को पीछे लेंगे, तो ये अपने आप में ये दर्शाता है कि डोनाल्ड ट्रंप की नीति क्या रहने वाली है। और इसीलिए यूरोप के तमाम देश जो हैं वो इस बात को लेकर काफी सजग हो गए हैं कि ट्रंप आने के बाद कोई बड़ा परिवर्तन करे उससे पहले ही वो आपस में एकजुट हो जाएं। वो एक फैसला है उनका, और दूसरा कि जो युद्ध का आयाम इस वक्त दुनिया में खुला हुआ है उसको भी बंद करने की कोशिश यूरोप के मुल्कों की तरफ से शुरू कर दिए गए। वहीं इन सब के बीच जो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की हैं उन्होंने ओलाफ स्कॉल्ज और पुतिन के बीच बातचीत पर नाराजगी जाहिर की है और साथ ही साथ इस बात को उन्होंने दोहराया है कि ये अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि आखिर यूरोप जो है वो किस नीति के तहत आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ओलाफ स्कॉल्ज के बाद यूरोप के किस देश के नेता पुतिन को फोन करते हैं और पुतिन जवाब में क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि पुतिन भी इस बात को समझते हैं कि वो जहां एक तरफ अमेरिका के खिलाफ एक बड़े मोर्चे को खड़ा करने की कोशिश में लगे हुए हैं, ऐसे में अगर इस मोर्चे में यूरोप के देशों का भी उन्हें साथ मिल जाए तो निश्चित तौर पर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जब बातचीत की शुरुआत होगी डोनाल्ड ट्रंप के नए कार्यकाल में, तो पुतिन के पास इस मोल भाव करने के लिए बहुत कुछ जो है वो रहेगा।